सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर सरकार का एक्शन। संपत्ति विवरण नहीं देने पर कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य। निर्देशों की अनदेखी पर बड़ा कदम उठाया गया। विवरण देने तक वेतन जारी नहीं करने के आदेश दिए गए। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने वाले 68,236 राज्य कर्मचारियों को इस कार्रवाई के तहत उनका वेतन रोका गया। सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज नहीं करेंगे, तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का सरकार का ये बेहद सराहनीय प्रयास कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर देना होगा। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का नियम है कि उन सभी सरकारी कर्मचारियों को पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा है यहाँ पर, करीब 68,000 के करीब, जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। क्या कारण रहे जो उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, और अब सरकार की तरफ से उन सभी कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई है? देखिए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2022 में जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दोबारा जब सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने सख्त एक्शन मोड में नजर आए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार पे कंट्रोल के लिए लगातार एक नियम उन्होंने चालू किया था। मानव संपदा पोर्टल, उन्होंने एक पोर्टल बनाया था। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपना विवरण, जो उनकी संपत्ति है, जो अचल संपत्ति है, उसका ब्यौरा पोर्टल पे अपलोड करना था। इसको लेकर कई बार बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं से अब जिस तरह से 68,000 से कम ऊपर जो कर्मचारी हैं, उनका अभी तक पोर्टल में उन्होंने, मानव आपदा पोर्टल में उन्होंने अपनी संपत्ति ब्यौरा नहीं दर्ज किया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार सख्त नजर आ रही है, और उन्होंने 1 तारीख से उन्होंने सभी कर्मचारियों को जो वेतन है वो रोक दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार सरकार अपील भी करती रही। समय पर एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने सभी राज्य कर्मचारियों को सभी अनुरोध भी किया गया था, सभी विभागों को। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से देखिए 68,000 से ऊपर कर्मचारियों ने अभी तक अपना विवरण नहीं जमा किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार बेहद नाराज है और सख्त एक्शन मोड में है। उन्होंने सभी कर्मचारियों का वेतन वो रोक दिया है। अब देखना, वेतन रोकने से जो हड़कंप की स्थिति है वो देखा है साफ तौर पर बन गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार, जिस तरह से सरकार के अधिकारियों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, चाहे वो सरकार संपत्ति विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो एलडीए विभाग हो, चाहे आवास विकास हो, तमाम ऐसे जो विभाग के कर्मचारी थे, उनके ऊपर उनकी संपत्तियों को लेकर लगातार उंगलियां उठ रही थी। उसको लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से देखिए मानव संपदा पोर्टल जब लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने सभी से अपील की कि सब लोग अपना ब्यौरा, अपनी चल अचल संपत्ति, उसका ब्यौरा आप पोर्टल पे उपलब्ध कराएं। उसके बाद भी जब संपत्ति का ब्यौरा नहीं उपलब्ध, 68,000 से अधिक लोगों ने अभी तक अपना ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। इसी को लेकर आज जिस तरह से उनका सभी का वेतन रोक दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो साफ सुथरी छवि है भ्रष्टाचार को लेकर, वो साफ तौर पर दर्शाती है। अब देखना ये होगा कि अब क्या कर्मचारी किस तरह से कितनी जल्दबाजी में अपना ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं, या इनके ऊपर वेतन के साथ साथ अभी विभागीय कार्रवाई होगी। राशिद, क्या किसी प्रकार का जवाब अब तक सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस पूरे मामले में दिया गया है? आखिर क्या कारण थे जो उन्होंने अपनी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं कराई? देखिए ऐसा, क्योंकि जब से ये सूचना आई है, नोटिस जारी हुआ है, उसके बाद हमने संपत्ति विभाग के, कई राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, कई लोगों से हमने जानना चाहा कि क्या कारण रहा, किस कारण वजह से क्योंकि आप लोगों ने ब्यौरा नहीं जमा किया। हालांकि वो कैमरे के सामने अभी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक बहाना उन्होंने बता दिया है कि कहीं कोई बीमारी को लेकर, या कहीं कोई छुट्टियों को लेकर, कहीं अदर जिले में पोस्टिंग को लेकर, तमाम ऐसी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है। लेकिन स्पष्ट तरीके से अभी कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पाया है कि क्या कारण रहा कि आखिर 68,000 से अधिक लोगों ने अपनी संपत्ति अविचल ब्यौरा अभी तक उन्होंने पोर्टल पर जमा नहीं किया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं से देखिए साफ सवाल उठता है कि क्या अधिकारी, क्योंकि जाहिर सी बात है साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री, और उन्होंने साफ स्पष्ट किया था कि जो भी अधिकारी है अपना अचल संपत्ति, जो चल अचल संपत्ति जो उनकी है, वो उसको घोषित कर दे, सार्वजनिक कर दे पोर्टल पर। उसके बाद नहीं किया गया, तो ये क्या क्या कारण रहा है? कई तरह के देखिए अनुमान भी लगाए जा रहे हैं
क्या वो जो 68,236 जो कर्मचारी हैं, क्या उनकी जो संपत्ति है वो क्या अवैध तरीके से बनाई गई है या रिश्वत के पैसे से बनाई गई है या सैलरी से अधिक? तो इन तमाम से जो है आकलन वो कहीं ना कहीं देखिए हिसाब लगाया जा रहा है। हालांकि देखिए अब इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन शाम तक शायद इसकी प्रतिक्रिया सामने आए। क्योंकि जाहिर सी बात है वेतन रुका है तो अब लोग दौड़ भाग में लग गए और लगातार एक दूसरे के संपर्क में लग गए हैं। लोग अपनी अपनी पैरवी को लेकर तमाम लोगों जो है बड़े अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने लगे हैं कि किस तरह से उनका ब्यौरा जमा हो और जो है उनकी जो रुकी सैलरी है वो मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के जो स्पष्ट है वो निर्देश है वो साफ तौर पर है कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। क्योंकि पिछले लगातार 2022 से लेकर 2026 चालू हो गया है, अभी तक 4 साल के पीरियड इनके पास रहा। उसके बाद जिस तरह से अभी तक संपत्तियों का ब्यौरा नहीं जमा कर पाए हैं, तो इस पर एक कड़ा एक्शन लेने के मूड में भी दिख रही है। हालांकि देखिए अभी भी वक्त दिया जाएगा इनको 1 महीने का। 1 महीने के अंदर अगर ये जो है जमा नहीं कर पाते हैं तो इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार करे। जी बिल्कुल राशिद, और जिस प्रकार इतने बड़े आंकड़े ने माना जा सकता है, करीब 68,000 कर्मचारियों ने अब तक अपना ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। तकनीकी कारण भी हो सकते हैं और उसके अलावा क्या कुछ कारण हो सकते हैं वो भी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन योगी सरकार की ये पहल बेहद सराहनीय माना जा सकता है। इस पहल को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं से देखिए ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो पहल थी एक बेहद सराहनीय थी। और जब ये आदेश आया था तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम जो जनता है उनके अंदर खुशियों की लहर भी थी। क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि अधिकारियों के अक्सर लोग देखते थे उनकी जो संपत्तियां हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे बंगले हैं उनके, वो बनकर तैयार जाते थे। सैलरी अगर उनकी 50,000 है तो उनका बंगला जो है 2 करोड़ का और 2.5 करोड़ का होता था। तो इन सब चीजों पारदर्शी तरीके से करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पोर्टल चालू किया था। उसके बाद सभी का ब्यौरा मांगा गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल है। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के ही साथ साथ अगर ये अदर प्रदेश से भी अगर ये चालू हो जाए तो काफी इससे जो है जो पारदर्शी जो भ्रष्टाचार पर उस पर लगाम भी लगाया जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब अधिकारियों को समय समय पर अपनी वेतन के अनुसार उनको जो खर्चा करने का समय है, उनके पास संपत्ति कितनी है, उनके पास जमीनें कितनी है, उनके पास बैंक बैलेंस कितना है, अगर इसका एक अनुमान लगाने के लिए अगर वो पोर्टल पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पोर्टल बनाया है उस पर अगर विवरण अगर दिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर काफी लगाम लग सकता है। क्योंकि सभी अधिकारियों को एक डर होगा कि अगर हमारे जाहिर सी बात है अगर सैलरी उनकी 50,000 है, बंगला उनका 1.5 करोड़ का है तो कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए। उसको बताना चाहिए इस पर तरीके से कि आखिर आपकी सैलरी इतनी है, इतने खर्चा है, उसके बाद आपने ये बनाया कैसे। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजें पर एक अधिकारी के अंदर डर होगा और भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं इससे लगाम लगेगा। जो रिश्वत लोग लेते हैं या तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार में पैसा लेते हैं, 2 नंबर का पैसा लेते हैं, जो आज दिन देखा जाता है कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में कहीं कोई दरोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ, कहीं कोई लेखपाल गिरफ्तार हुआ, कहीं एलडीए के बाबू गिरफ्तार हुआ। तमाम जो आरोप इस तरह लगते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगा और इससे प्रदेश की सरकार के ऊपर एक जो भ्रष्टाचार का जो आरोप उनके सरकार के मंत्री सरकार के जो है अधिकारियों के ऊपर लगता है उस पर भी लगाम लगेगा। तो इससे सरकार की जो पारदर्शिता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शिता वो कहीं ना कहीं साफ तरीके से होगी कि कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है बेहद सराहनीय पहल यहाँ पर सरकार की। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।